हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट बोर्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में आता है, इसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया CN 03/2026, जिसमें सेक्शन कंट्रोलर्स के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है। वो निकल के आई है। 100 से ज्यादा पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई, जिसमें कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में फिलअप कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14 अगस्त 2026 रखी गई है। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैकेंसीज है वो जितने भी RRB है जोन वाइज है यहाँ पे निकाली गई है। तो सबसे पहले तो अपन जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे चेक करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दे रखा है। इसके साथ ही कैंडिडेट किस प्रकार से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है, तो वो भी सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। तो इसके लिए आपको किसी भी RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। मैं यहाँ पे RRB अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे एक सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन आप देख सकते हो 2026 में CEN 03/2026। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो आप लोगों को दे रखा है। 14 जुलाई 2026 को इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो जारी किया गया है। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। 58 पेज की ऑफिशियल PDF आप लोगों को है वो दे रखी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नंबर 03/2026। और यहाँ पे जो वैकेंसी जो निकाली गई है उसकी कंटेंट है सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। अब अपन सबसे पहले चलते हैं इसकी इंपोर्टेंट डेट्स पे। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 जुलाई 2026 से लेकर 14 अगस्त 2026 के बीच में भरा जाएगा। लास्ट डेट है फी पेमेंट करने की वो 16 अगस्त 2026 है वो यहाँ पे रखी गई है। इसके साथ ही आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई करेक्शन करना है अपने जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था उसमें, तो वो 17 अगस्त 2026 से लेकर 26 अगस्त 2026 के बीच में है वो आप पेड कर सकते हो। इसी के साथ फिर जो एलिजिबल कैंडिडेट है उन कैंडिडेट को स्क्राइब्स की डिटेल्स है वो प्रोवाइड की जाएगी 27 अगस्त 2026 से लेकर 31 अगस्त 2026 के बीच में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स इंडियन सिटीजन है वो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। वेरियस जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसके अंदर। रिजल्ट है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कंसर्न RRB होगी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। वैकेंसीज निकल गई है। सेक्शन कंट्रोलर के 7 CPC के लेवल 6 में यहाँ पे कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा, जिसमें इनिशियल जो बेसिक पे होगी वो 35,400 होगी। मेडिकल का स्टैंडर्ड A2 रहेगा। एज लिमिट 20 से 33 वर्ष रहेगी। टोटल वैकेंसी जो 119 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है। तो आप लोग यदि सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो तो इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल है, पेजर है, वॉचेज है, ईयरफोन, ब्लूटूथ एनेबल डिवाइसेज है, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड है, कैलकुलेटर्स, बुक्स, पेन, पेपर, पेंसिल, इरेजर, पाउच, स्केल और जो राइटिंग पैड, बेल्ट, जो बेल्ट है, हैंडबैग है, केप, पर्स, कैमरा, वाटर बोतल, बैग्स और ओपन फूड आइटम्स है वो आप लोगों को एग्जाम सेंटर के अंदर अलाउड नहीं रहेगा। ये तो सभी आपको पता ही है। स्टेज ऑफ एग्जाम्स की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड है टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड जो टेस्ट है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन सब वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। कॉल लेटर्स है तो कैंडिडेट है उनको सिटी और डेट का इंटीमेशन है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लिंक मिलेगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और कॉल लेटर्स है वो भी आपको एग्जाम्स के कुछ समय पहले है वो देखने को मिल जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग है तो सबसे पहले तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग किस आधार पे होगी उसके बारे में आप लोगों को है वो यहाँ पे बता रखा है। नेगेटिव मार्किंग है वो 130 यहाँ पे रहने वाली है। अब डिटेल एम्प्लॉयमेंट नोटिस में जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो कैंडिडेट्स के लिए दिए हुए हैं, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पे पूरी जानकारी है वो आपको दे रखी है। आप प्रेफरेंस है वो भी जोन वाइज यहाँ पे चूज कर सकते हो। जब भी आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करने जाओगे, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी के लिए आपको हेल्प डेस्क के लिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट की डिटेल दे रखी है, आप इस पे डिटेल्स चेक कर सकते हो। ये मेडिकल का स्टैंडर्ड है वो आप लोगों को दे रखा है। विजुअल एक्टिविटी क्या होनी चाहिए उसके बारे में आप लोगों को वो डिटेल्स बता रखी है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एज लिमिट 20 से 33 वर्ष जो दे रखी है उसमें SC ST OBC और जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट उनको जो छूट दी गई है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसके बारे में आप लोगों को है वो यहाँ पे डिटेल्स बता रखी है। इसके लिए कैंडिडेट को अपना वैलिड कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो पेश करना जरूरी। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अपन बात करें तो कैंडिडेट यहाँ पे ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है। वही कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकता है। तो ये होगी इसकी ग्रेजुएशन पास की जो क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों को याद दे रखिए। एग्जामिनेशन फी फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक सर्विसमैन कैंडिडेट और कैंडिडेट जो कि SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी
और ईबीसी से बिलोंग करते हैं, फिजिकल डिसेबल पर्सन है, उनको 250 रुपए पेड करने हैं। लेकिन जैसे वो सीबीटी एग्जाम में उपस्थित होंगे, अपियर होंगे, तो उनको 250 रुपए है वो रिफंड हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट बच गए उनको 500 रुपए पेड करने हैं, जिसमें से 400 रुपए है वो जब भी कैंडिडेट है एग्जाम्स के अंदर आएंगे, सीबीटी एग्जाम में, तो रिफंड हो जाएंगे। बाकी की अमाउंट है वो एप्लीकेशन फी के तौर पे यहाँ पे काटी जाएगी। फी का पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे करना है। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी है, तो जो सीपीटी एग्जाम अटेंड करेंगे उन्हीं को फी का पेमेंट वापस होगा, अदरवाइज किसी को फी का पेमेंट नहीं है वो वापस नहीं होने वाला है। उसके बाद नीचे आपको वैकेंसीज की सारी डिटेल्स है वो दे रखी है, कौन कौन सी आरआरबी में कितनी कितनी वैकेंसी है निकाली गई, अपन वो भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फिजिकल डिसेबल पर्सन को यदि अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहा है तो उसको भी यहाँ पे इसका जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है उसको रीड आउट करना जरूरी है। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में कुछ डिटेल्स आप लोगों को बता रखी है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होगा, इसमें 120 क्वेश्चन 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पे रखी जाएगी। उसके बाद में सिलेबस इसका दे रखा है, आप इसका सिलेबस है वो चेक कर सकते हो, कौन कौन से टॉपिक्स है वो इसके अंदर आने वाले हैं, तो उसकी डिटेल्स है आप लोगों को दे रखी है। उसके बाद सीबीएटी होगी जिसमें 8 गुना कैंडिडेट है, उन कैंडिडेट को यहाँ पे कॉल किया जाएगा। सीबीएटी है वो इंग्लिश और हिंदी के अंदर ही रहने वाली। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे 42 मार्क्स वो कैंडिडेट को मिनिमम प्राप्त करने यहाँ पे जरूरी है। मेरिट लिस्ट है जो बनेगी तो उसमें सीबीएटी है, तो इसमें आप देख सकते हो 70% वेटेज है, वो तो सीबीटी एग्जाम्स को 30% वेटेज है, वो सीबीएटी जो एग्जाम है उसको यहाँ पे वेटेज देते हुए फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फिर कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किस प्रोसेस को फॉलो करना है, उसके बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल्स दे रखी है, क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है। ये इतनी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। जिस भी आरआरबी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करना चाहो उस आरआरबी को आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। सभी की आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको उसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो दिया हुआ है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी आप लोगों को दे रखा है। अब यहाँ पे पैरामीटर्स है वो आप चेक कर सकते हो, क्या क्या पैरामीटर्स है वो कैंडिडेट के लिए रहेगी। सेक्शन कंट्रोलर 7 सीपीसी के लेवल 6 रहेगी, ग्रेजुएट है वो एनी डिसिप्लिन में पास आउट होना जरूरी है, फिजिकल डिसिप्लिन है उसके लिए भी सुटेबिलिटी दे रखी है। अब कहाँ कितनी वैकेंसी निकल के आई है वो आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, जैसे अहमदाबाद में 11, अजमेर में 1, प्रयागराज में 2, बेंगलुरु के अंदर 8, उसके बाद भोपाल है, तो उस पर अलग अलग वैकेंसी निकाली गई। WCR में 4 है और WR में 2 वैकेंसी निकल गई है। उसके बाद यहाँ पे भुवनेश्वर में 6, उसके बाद बिलासपुर के अंदर 2 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 6 है, चेन्नई में 9 है, गोरखपुर में 5 है, गुवाहाटी में 1 है। उसके बाद में कोलकाता में ER में 4 है, SER में 4 है, मालदा में ER में 3 है, SER में 4 वैकेंसी है, मुंबई में CR में 6 है, मुजफ्फरपुर की बात करें तो इसमें 3 वैकेंसी है, पटना के अंदर 6 है, रांची ECR में 8 है, SER में 6 वैकेंसी, सिकंदराबाद के अंदर 5 है, सिलीगुड़ी के अंदर 5 है और तिरुवनंतपुरम में 4 वैकेंसी है वो निकल गई। आइए टोटल 119 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई, जिसका कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। नीचे कुछ एनेक्जर्स हैं जो कि आपको अपने कम्युनिटी के हिसाब से तैयार करवाने वो यहाँ पे दिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के जो यहाँ पे लिंक दे रखा है इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद ना आप जो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आ जाओगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अकाउंट क्रिएट करना है, जिन कैंडिडेट का पहले से अकाउंट नहीं है, और जिनका अकाउंट पहले से बना हुआ है उन कैंडिडेट को यहाँ पे सीधा लॉगिन करना है। लॉगिन करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन है वो आपको फिल करना है और उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रख लेना है। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू एंड बाय बाय।